यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता ही है कि इस समय भारत में डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी एंट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट पार्टनर है वो हमारे अलग अलग जो डिफेंस प्रोग्राम है इनको ज्वाइन करें। और इसी क्रम में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया है। और ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये बेसिकली ऐसे प्राइवेट पार्टनर्स को लेकर के है, ऐसी इंडियन इंडस्ट्रीज को लेकर के है जिनके साथ मिलकर के डीआरडीओ जो मिसाइल और बॉम्ब्स के वॉरहेड है इनको विकसित कर सके। और यहाँ पर बाकायदा जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको सेलेक्ट किया जाएगा इन्हें प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मुहैया करवाई जाएगी जहाँ पर वो सोफिस्टिकेटेड हाई एक्सप्लोजिव सिस्टम को को बना सके जिन्हें डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया गया है और जो रिगरस टेस्टिंग को पूरा कर चुके हैं। अब देखना ये है कि कौन कौन सी कंपनी इसके लिए आगे आती है। हाल ही में हम सब ने इंडियन आर्मी को लेकर एक रिपोर्ट सुनी थी जहां पर इंडियन आर्मी पिनाका के 120 किलोमीटर रेंज वाला जो वेरिएंट है इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और इसके लिए 2500 करोड़ रुपए की एक खरीद की बात भी सामने आई थी। और हमने ये भी सुना था कि पिनाका मार्क 3 के जो ट्रायल्स हैं ये बहुत जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे। तो इसको लेकर के एक और रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल जहां पर एक तरफ भारतीय थल सेना ने अपना जो इंटरेस्ट है पिनाका के 120 किलोमीटर रॉकेट वाले वेरिएंट पर अपना साझा किया है, तो वहीं अब डीआरडीओ से भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट माने तो इस समय पिनाका का 120 किलोमीटर रेंज वाला जो वेरिएंट है वो इस समय टेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इंडियन आर्मी की नीड्स को देखते हुए इसका जो फास्ट ट्रैक टेस्टिंग प्रोसीजर है वो बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इस नए वेरिएंट को पिनाका मार्क 3 नाम दिया गया है और इसे इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ये 120 किलोमीटर दूर तक जो एनिमी टारगेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोर्सेज ये भी मानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अभी उम्मीदें हैं टेस्ट की अब जग चुके हैं। एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी इंडिकेट किया गया है कि पिनाका मार्क 3 का जो गाइडेंस टेक्नोलॉजी है या गाइडेंस सिस्टम है ये काफ़ी हद तक कॉम्बैट प्रूवन गाइडेड पिनाका जो कि 75 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है उससे ही डिराइव किया गया है। और उसने मल्टीपल सक्सेसफुल वैलिडेशन ट्रायल को भी पूरा कर लिया है। अब टेक्नोलॉजी के रीयूज करने के पीछे का एक उद्देश्य ये बताया जाता है कि जो डेवलपमेंटल रिस्क है उसको रिड्यूस किया गया है और जो ट्रायल से इंडक्शन का ट्रांजिशन है उसको एसिलरेट करने का प्रयास किया गया है। अब जो अपकमिंग ट्रायल होने वाले हैं यहाँ पर प्राइमरली पिनाका मार्क 3 के जो रॉकेट है इनकी रेंज को ही टेस्ट किया जाएगा और एक्सटेंडेड रेंज में इनकी जो परफॉर्मेंस कैसी होती है उसको देखा जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो आगे चल के इनका इंडक्शन फास्ट होगा। अब बात करें इनके ट्रायल की शुरुआत की तो माना जा रहा है कि 2026 की शुरुआत में ट्रायल्स को शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद भारतीय थल सेना इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके डिसाइड करेगी कि इनको एक्वायर करना है या नहीं। अपनी अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के बारे में। आज भारतीय थल सेना के दृष्टिकोण से दिन काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि हम सबको पता था कि बहुत जल्दी भारतीय सेना को जो उनके 3 फाइनल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है इनकी डिलीवरी पूरी की जानी थी। और इसी क्रम में आज भारतीय थल सेना के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बोइंग की तरफ से 3 फाइनल अपाचे का जो फाइनल बैच है ये आज भारत पहुंच चुका है जहां पर हिंडन एयरबेस में जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं ये पहुंच चुके हैं। इन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को 16 दिसंबर 2025 में भारत में देखा गया था और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में अगर इनकी परफॉर्मेंस से भारतीय थल सेना काफ़ी खुश होती है तो एडिशनल नंबर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। खैर मौजूदा स्थिति की बात करें तो टोटल 6 जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म है इनके ऑर्डर दिए गए थे अमेरिका को और इन्हें एंटोनोव जो कि एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है उसकी सहायता से भारत पहुंचाया गया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो कि गाजियाबाद में है वहां पर लैंड कर चुके हैं और इससे ही अब भारत और अमेरिका के बीच में 2020 में जो $600 मिलियन की डील फाइनलाइज हुई थी वो यहाँ पर पूर्ण होती है। अब ये जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है ये भारतीय वायुसेना के जो AS-64 अपाचे है उनसे थोड़ा अलग है क्योंकि ये आपको डेजर्ट कैमो में देखने को मिलेंगे और इसमें भारतीय थल सेना की अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय थल सेना की जरूरत के हिसाब से कुछ विशेष मॉडिफिकेशन भी करवाए गए हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को प्रायः फ्लाइंग टैंक की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इनकी जो कैपेबिलिटी है ये भारतीय थल सेना की नीड्स को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इन्हें 30 की चेन गन से इक्विप किया गया है और इन्हें AGM-114 हेल फायर जैसी जो घातक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उससे भी इक्विप किया गया है। तो वहीं ये स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी करते हैं। अब अगर इससे हटके हम बात करें तो इसमें 70 की जो रॉकेट्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट जितना घातक है या ये हेलीकॉप्टर जितना घातक है उतना एडवांस भी है।
इसमें हमें इन्हांस सेंसर देखने को मिलते हैं, नाइट विजन सिस्टम देखने को मिलते हैं और जो सबसे खास फीचर इसका ये है कि पायलट अपनी हेलमेट या पायलट जिधर भी देखता है, जो गन है वो उधर ही एम कर लेती है। तो ये ऑपरेशन को और ज़्यादा आसान बना देते हैं। मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक बात कही थी और बात वो ये है कि इस समय इंडियन प्राइवेट सेक्टर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए भारत के लिए शुभ संकेत एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। और इसी से हम शुरुआत करेंगे रघुवंशी एरोस्पेस ग्रुप को लेकर आई एक रिपोर्ट से। रघुवंशी एरोस्पेस ग्रुप जिन्होंने अपना एक डीप टेक ब्रांड जिसको हम एरोबॉट के नाम से जानते हैं वो इंट्रोड्यूस किया था और इसी के अंतर्गत अस्त्र 100 जो कि उनके तरफ से विकसित किया गया एक फुली इंडिजिनस टर्बोजेट पावर्ड प्रिसीजन गाइडेड कामिकाजी मिसाइल है, वो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इसको इंस्पेक्ट किया था और इसको लेकर जानकारी भी प्राप्त करी थी। इस मिसाइल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हाई स्पीड ऑटोनोमस स्ट्राइक करने में सक्षम है। अब क्योंकि ये एक स्लीक सिलेंड्रिकल मिसाइल है और इसमें लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन का यूज किया गया है, तो ऐसे में इसको डिटेक्ट कर पाना एनिमी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और इसमें हमें खासकर मिड बॉडी जो क्यूरिफॉर्म विंग्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती हैं। तो वहीं इसमें हमें रियर माउंटेड टर्बोजेट एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि propulsion का काम करता है। वहीं इसके नोज में हमें जो एडवांस सेंसर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इस मिसाइल में हमें टेरेन फॉलोइंग या टेरेन हैगिंग जो फीचर है वो देखने को मिलता है, यानी कि ये बहुत ही कम एल्टीट्यूड में उड़ने में सक्षम है, जिसके चलते एनिमी के रेडार सिस्टम के लिए इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसके हाई स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो क्लेम की जाती है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये अपने साथ 10 से 15 किलो या सॉरी 15 से 20 किलोग्राम के जो वॉरहेड है वो कैरी करने में सक्षम है, जो कि इसको मेन बैटल टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और स्मॉल वॉरशिप के अगेंस्ट काफ़ी एक लीथल वेपन बना देती है। इसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होता दिखाई पड़ता है। इसको पावर करने के लिए 40 केजीएफ क्लास का एक जो इंजन है वो यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन है, जिसके चलते ये जो मिसाइल है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। हालांकि डिस्टेंस को लेकर के ज़्यादा क्लेम नहीं किया गया है तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। क्या तेजस मार्क टू के लिए सैफरान का इंजन जो है ये वाकई कंसीडर किया जा रहा है और क्यों इसमें चर्चाएं ऑलरेडी इस पर शुरू हो चुकी है? दरअसल अगर हम फ्रेंच मीडिया सोर्सेस की बात माने तो एक बार फिर से सैफरान ने तेजस मार्क टू को लेकर इंजन का राग अलापा है। दरअसल फ्रांस की अगर हम बात माने तो शुरुआत से ही वो इस चीज़ को लेकर इंसिस्ट कर रहे हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन विकसित किया जा रहा है ये डायमेंशन वाइज ऑलरेडी लगभग F414 के समकक्ष ही है। यानी अगर भारत चाहे तो इस एडवांस इंजन का यूज करके वो अपने तेजस मार्क टू को भी पावर कर सकता है। और जब से ये सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, डिफेंस गलियारे में एक नए उत्साह की लहर देखने को मिली है। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि इंजन एक्सचेंज प्रोसेस या इंजन स्वैपिंग इतनी आसान नहीं होती, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन और एक लंबी टाइमलाइन को देखना पड़ता है। लेकिन भविष्य में मानते हैं लोग कि अगर हम इसको लेकर गंभीर होते हैं तो जो अमेरिका के ऊपर हमारी ओवर डिपेंडेंसी है खासकर F414 को लेकर के ये कम जरूर होगी, क्योंकि तेजस मार्क टू अगले तकरीबन 30 से 40 वर्ष तक ऑपरेशनल रहेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी इतनी ही ज़्यादा या उससे भी लंबी जा सकती है। और अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो हमें अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।